एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी सामने हम पूछ रहे हैं, बताइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा एक अर्धगोला है। इस अर्धगोला को हम सीधा कर दे रहे हैं। सवाल क्या है और ध्यान से सुन के पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर जवाब देना, ठीक है। इस अर्धगोला को देखा जाए तो इस अर्धगोला के ऊपर वाले पृष्ठ पर, माने सबसे ऊपर, वहाँ पर हम एक आवेश रख दे रहे हैं। अगर हम इस जगह पर आवेश रख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर रखा गया चार्ज नीचे की तरफ से तोपाया हुआ है। समझ में आया? नीचे की तरफ से ढका हुआ है, लेकिन ऊपर से तोपाया हुआ है कि नहीं? ऊपर से खुला है। ये बात बुझाया? गॉस का नियम है कि बंद पृष्ठों के लिए ही हमारा नियम सत्य है। माने फ्लक्स का मान अगर निकालना है आपको, तो उसके लिए चारों तरफ से पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। पर अगर एग्जाम में सवाल ये आ जाए कि एक अर्धगोला है और अर्धगोला के सबसे ऊपरी तल पर, है ना, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस अर्धगोला से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? और ऑप्शन ए में लिख दे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में लिख दे 0, सी में लिख दे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डी में लिख दे 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? 0 आंसर होना चाहिए। 0 वाले लोग कितने हैं? हाथ उठाएं जरा। देखिए, बहुत लोग 0 पर आ रहा है। हम समझ रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि बंद पृष्ठ नहीं है, ये ऊपर से तो ये खुला हुआ है, इसलिए इसका आंसर 0 होना चाहिए। और बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आप इस बात को अब ठीक से समझिए। इसके बाद बढ़िया एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। गॉस ने एक और बात कहा था, वही बात आप समझिए। उन्होंने कहा था कि मेरा नियम भले ही बंद पृष्ठों के लिए सत्य है, लेकिन कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसमें एक तरफ से बंद हो और दूसरे तरफ से खुला हुआ हो, तो एक अपना से हम कल्पना करेंगे, एक अपना से कल्पना करेंगे कि वो पृष्ठ जो है उसके ऊपर ढक देते तो क्या होता। लेकिन उसके लिए जो कल्पना किया जाएगा, वो काल्पनिक जो भी आकृति होगी वो उसी के जैसे होगी जो उसमें पहले से मौजूद है। मतलब कि ये अर्धगोला अगर नीचे है और सेम ऐसा ही अर्धगोला अगर ऊपर रहता, मेरा कहने का मतलब सीधे इस सवाल पर आने से पहले कि एग्जाम्पल समझो। मान लो कि तुम्हारे घर में छत के ऊपर यहाँ पर बीच में एक आवेश है, ठीक है। एक आपका छत है जिस पर आवेश है और ऊपर से उघाड़ है पूरा एकदम, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये इसमें से फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो गॉस का कहना ये है कि अगर घर एक है और उसी पर एक अपना से घर बना लो, भले बना नहीं लेकिन अपने मन से ही ये मान लेते हैं कि यार एक घर बना लेते बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम इतने ही आकार का, तो ये वाला जगह भी तो पा जाता। समझ में आया? सोचो, अगर ऐसा होता तो उस कंडीशन में ये पूरा बंद पृष्ठ हो जाता, और अगर ये बंद पृष्ठ हो जाता तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चारों तरफ से निकलता, और चारों तरफ निकलता तो हम पढ़े हैं कि एक बिंदुवत आवेश अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज स्थित हो बंद पृष्ठ में, तो इससे कुल विद्युत फ्लक्स जो निकलता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा मैंने कल्पना किया। अब जो हम अपने मन ग्रंथ ऐसे ही बना लिए, एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिए और उस पृष्ठ को बनाए, तो देखे क्या कि अगर ये छत नहीं होता, अगर ये ऊपर जो वाला जो माला है वो नहीं होता, तो इसका मतलब नीचे की तरफ आधा भाग बच जाता, और आधा भाग बच जाता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा हिस्सा ही फ्लक्स गुजरता। बात समझ में आया? यानी कि पूरा घर में से नीचे और ऊपर पूरा मिला करके अगर 10 फ्लक्स का मान है, 10 निकल रहा है, अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट का मान 10 है, तो नीचे की तरफ 5 गो आता और ऊपर भी 5 गो जाता। पर ऐसा वास्तव में नहीं था। समझ में आया? तो गॉस ने कहा कि जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप अपना से एक ऐसा ही पृष्ठ का कल्पना कर लीजिए।
अब चूंकि यह पृष्ठ की कल्पना सचमुच तो होती नहीं है, ठीक है, इसलिए ये दोष हम लोग अपने पर नहीं लेते हैं। ईसबगॉस ने कहा है, इसलिए इस पृष्ठ को जो हम अपना से कल्पना किए हैं, इस पृष्ठ का नाम रख दिया गया गॉसियन पृष्ठ। बात समझ में आया? हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानेंगे इसको, जो अपना से कल्पना करेंगे और तब उसके बेस पर सवाल बनाएंगे। तो उस कंडीशन में इस घर से गुजरने वाला फ्लक्स का मान टोटल कितना होगा? इसका आधा होगा। तो आधा होगा तो 2 से भाग देंगे। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1/2 तो हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सभी बहादुर लोग ये बताइए, लग रहा है ना उसी जैसा ये सवाल, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्यों सी होना चाहिए बताइए? आधा भाग है तो ऊपर क्या, किस चीज का कल्पना कीजिएगा? एक ऐसा ही अर्धगोला का कल्पना करेंगे। जब सेम टू सेम एक ऐसा आप अर्धगोला का रचना कर रहे हो तो इसको हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक मतलब बोलते हैं, यानी सममित आकृति बोलते हैं। यानी जो नीचे है वैसा ही ऊपर बनाना है। यानी ऐसा कोई भी सवाल बनाना हो तो उसी टाइप का आपको बनाना होगा। अब मेरा एक सवाल है कि अगर किसी कोने में, अगर जैसे मान लीजिए कि ये घर है और घर हमारा जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। चलो इसको पूरा क्लीन ही कर देते हैं। अब जो सवाल है ध्यान देना, मान के चलो कि ये एक घर का मॉडल हो गया, घनाभ हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ है। अब जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब देना है। मान के चलिए कि इसके सेंटर में हमने कोई चार्ज रख दिया प्लस Q, सेंटर में, समझ रहे हो? घर के बीचों बीच में ये घर है तो इसके बीचों बीच में चार्ज है। बात बुझाया? अब आपको बताना ये है कि इसमें से केवल एगो फलक, फलक समझ रहे हो, एक दीवार, केवल एक फलक से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? अगर ऑप्शन ए में लिखा रहे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में है 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सी में है Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और डी में है Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आंसर होना चाहिए? सी पर कितना लोग है? डी पर कितना लोग है? डी पर सब लोग है। बहुत बढ़िया। 6 से भाग क्यों दिए? क्योंकि 6 गो फलक होता है। अगर एगो फलक का चाहिए तो पहिलका बात कि टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा? टोटल फ्लक्स चारों तरफ निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और एगो दीवार से चाहिए तो हमको 6 से इसमें भाग देना होगा, तो आंसर हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? एकदम बढ़िया। अब आपको खूब बेहतरीन 10 गो ऑब्जेक्टिव सवाल करा रहे हैं। वो 10 ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से कर लेते हो तो तुम्हारे गॉस का कोई भी सवाल आ गया, उस टाइप का कोई भी सवाल आ गया एग्जाम में, तो एकदम मुस्कुराते हुए बनाओगे। एकदम ध्यान से समझना है। और अगर ए सही लगे तो ए पर जवाब देना है, बी सही लगे तो बी पर आपको हाथ उठाना है। ठीक है? आंसर बोलना नहीं है, आपको खाली हाथ उठाना है। समझ में आया? और जो सही लगे वो आप लोग बोलेंगे। आपको 30 सेकेंड का समय देंगे। 30 सेकेंड के बाद अगर आप नहीं बना पाए तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं बुझाया। ठीक है? चलिए अब हम सवाल पे आते हैं बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव के कुछ सवाल हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई डाउट? हाँ, बंद पृष्ठ हो और पृष्ठ बाहर हो, सॉरी चार्ज बाहर हो, चार्ज बाहर हो, यही ना? चलिए बताते हैं आपको। आपका कहने का मतलब ये पृष्ठ है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं पूरा। कोई पृष्ठ है मान के चलिए, ऐसे पृष्ठ हो गया है, और आपका बोलने का मतलब चार्ज यहाँ पर हो, राइट? तो आप जानना चाहते हैं कि इसमें फ्लक्स कितना होगा, यही ना? तो याद रहे ये डिस्टेंस मान के चलिए, ये रेडियस है ना, आर है ना। अगर ये चार्ज आर दूरी पर ही हुआ, मतलब आर के रेंज में हुआ, तब जो हम गोला का रचना करेंगे वो इसके अंदर में आ जाए, क्योंकि हमको कैसा पृष्ठ लेना है? सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक मतलब कि जैसे नीचे है वैसे ऊपर। अगर चार्ज मेरा इतना दूरी पर है तो इतना दूरी पर अगर हम कोई पृष्ठ बनाने से ये बंद बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर जस का तस रहेगा। अब इस पूरे गोला से टोटल निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कितना निकलेगा? मान के चलो चार्ज थोड़ा सा दूर ऊपर हो गया,
ऊपर हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तब पृष्ठ जो भी कल्पना करोगे वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी के मन में कोई भी सवाल तो पूछ सकता है। सवाल को ठीक से देखिए। एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर जो था, बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के बारे में सब लोग जानता है कि विद्युत द्विध्रुव अगर हो तो विद्युत द्विध्रुव में एक सिरा पर प्लस क्यू और एक सिरा पर माइनस क्यू, और ये एक बंद पृष्ठ के अंदर है। विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं जो बाहर निकलता है। सोचो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके डायरेक्ट माइनस में इन कर जाएगा। ये अपना अंदर में सब समझ लेगा, सब बाहर किसी को जाने नहीं देगा, क्योंकि सारा विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस में इन कर जाएगा। जब इसमें ही इन कर जाएगा तो बाहर कुछ निकला? जब बाहर कुछ निकला ही नहीं तो फ्लक्स का मान क्या हो गया? सुनिए, तो आंसर सी होगा। तो पहल का आपका गलत। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया से सोचिएगा, 10 सवाल बहुत अच्छा सवाल आपको लाए हैं चुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पहले सवाल को पढ़िए, टाइम आपका स्टार्ट। ऑप्शन ये रहा आपका 4 ऑप्शन। टाइम खत्म। चलिए अब ध्यान दीजिए। किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया। चलो अच्छा, कोई है ए पर कितना लोग है या बी? जे कौनों पर नहीं खे मरल प्राणी, बी। जिंदा तो है पर प्राण नहीं है, बी। सी, सी है कोई माइकल लाल? सी। डी, डी कोई नहीं है। कुछ सोच रहा है, ऐसे हाथ उठाने का प्रयास कर रहा है, फिर रहेगा बाल पर हाथ चल रहा है, ऐसे कौन हाथ उठा रहा है? चलो देखो, किसी भी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है। तो आपको याद होगा कल मैंने सिद्ध जब करवाया था तो इसी चीज़ का प्रयोग करके, इसका ही प्रयोग करके ऐसे इंटीग्रल का चिन्ह दिए थे, यहाँ ई डी ए कॉस थीटा लिखे थे। तो आप देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसका फॉर्मूला तो यही होगा ना, ई डी ए कॉस थीटा। और इससे साबित करवाए थे आपको Q बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान, यही ना। और इसी का मान आपको क्या दे दिया है सवाल में? 0। यानी कि फ्लक्स का मान क्या दे दिया? 0। खोजिए किस में फ्लक्स 0 कह रहा है। देखिए फ्लक्स पृष्ठ में से नहीं, सी में पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है? 0 है। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? कल हम जो गॉस का नियम सिद्ध करवाए थे यही नियम था, ई डी ए कॉस थीटा, और इससे साबित करवाए थे तो लास्ट में आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सवाल में इसका मान क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो 0 देने का मतलब कि विद्युत फ्लक्स 0 हुआ। अब विद्युत फ्लक्स किस में 0 कह रहा है? सी में। पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है? 0 है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भल बताइनी है, ये सोचे वाले बात है। बी पर हाथ, बहुत बढ़िया। सबको जब सब उठा रहा था, सब जोना के नहीं खाओ तो वो उठा ले रहा है। चलो बी सबको उठा रहा था, हम उठा ले। बहुत अच्छा, बी होगा ना। क्वेश्चन कहाँ चला गया बे? टाइम बा, अब घंटी बाजेगा। बहुत अच्छा, तुम लोग टाइम के अंदर जवाब दे दिया, इसका मतलब बहुत तेज है सब। 2 कर दे रहे हैं छोटा, काहे घबरा रहे? क्वेश्चन आने दो।
तीसरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसके लिए आपको टाइमिंग देते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट बनाइए। हालांकि 30 सेकंड का है। चलो 30 सेकंड खत्म, 30 सेकंड और। सब कोई तैयार है आंसर के लिए? चलिए सब कोई अपना मन में आंसर छांट के रखिए। ए पर कितना लोग है? ए ते सवेरे आ रहे हैं, सवेरे आ रहे हैं नु आ देख ले बारे। तो सवेरे हूँ 1 दाना फिर एहू दान 2 दान पढ़ाता नहीं है, बर्बाद कर दे हम। अब बी में तो आंसर आउट हो गया है, आंसर तो ए होगा। अब कैसे होगा ये देखना है। देखो तो तोरा कैसे मालूम कि ए आंसर होई? ते अंदाज पर मरले हो, अंदाजे पर सही मार दिया। चलो ठीक है, अच्छा है। तो ये भी अपना आप में एगो बहुत बड़ा टैलेंट है। अंदाज पर मारे तो सही हो गया। ठीक है, परीक्षा में इसका यूज करना। देखो यदि एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, किसका वैल्यू दे दिया है? Q का वैल्यू कितना? 10। हम माइक्रो का वैल्यू 10 का पावर -6 बताए थे। गुना करोगे तो 10 का पावर -5 आया। अभी देखो क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला φe का क्या फॉर्मूला होता है? Q/ε0। ठीक है, अब ε0 का 2 गो मान होता है। एक होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, और एक होता है 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। ये 2 गो मान होता है। कौन मान फॉर्म सवाल के अनुसार भरा जाएगा? हाई वाला। तो चलो Q का मान हम पुट कर लेते हैं कितना? 10 के पावर -5, और नीचे पुट कर लेते हैं ये वाला 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। ये पलटेगा तो पावर 9 से 5 घट जाएगा, आ जाएगा टोटल कितना? 36 पाई गुने 10 के पावर 4। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। बोलो बुझाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे घर पर बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अभी। हाँ, सब लोग को ग्रुप पर भी डाल दिया गया है, आप लोग ले सकते हैं। और व्हाट्सएप जिसको दिक्कत होगा व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। हाँ, आर है। पढ़ाई में टाइम खत्म। नहीं दिख रहा क्वेश्चन? ये लो, अब दिख रहा। सब लोग तैयार? चलिए, तो मेरा अब सवाल है कि ए पर कितना लोग हैं? कोई है? बी पर? बी पर कुछ लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमको लग रहा है हमको भी कि बी सही हो जाएगा। सी पर? सी पर इधर से कुछ लोग बा आहे ने। डी पर? डी पर एगो मरद बैल बा। डी पर तो भी है, बहुत बढ़िया। सीओ पर उठा ले लगा, और डी पर भी उठा के रखा है। नलायक सब में उठा रहा है। आई एम कॉलेज पर चढ़ जान पड़ा, बुझले? ध्यान दे। अब एगो पर उठाना है तो सब पर उठा ले रहा है। अब देखो
आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले। त्रिज्या आपका क्या है आर, और खोखला गोला मतलब खाली गोला। तो एक गोला है जो खाली है और इसकी त्रिज्या आर है, और कह रहा है कि केंद्र पर क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए मुँह जबानी नहीं बनता, उसके लिए रफ करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे चुपचाप देख रहे हो, तुम कहाँ हुई, हमें लागत है न कि ए हो जाएगा चाहे चलो कोई बात देखे, ए कि बी। अब फिर बी पे सोच रहा है ना, बी से हमारा उम्मीद नहीं थे, फिर बी के बाद सी, सी से चलो तो सी है मारो सी, और उसके बाद हाथ उठाएगा। तेरे भाई कुछ के लिए रफ करना पड़ता है, कॉपी सामने काहे ला, वो बेचारा करे कि हमरो पर लिख ले कम से कम, लेकिन काहे के लिख दे जाओ तुम, कॉपी सामने है उस पर रफ करो, देखो क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस क्या है आर, और ये कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या दोगुनी, तो गोला अब तनी सा बड़ हो जाएगा। पहले आपका इतना था, अब हो गया कितना 2r हो गया। अब कह रहा है कि आवेश का मान आधा कर दो, तो आधा मतलब q है तो q/2 कर दो। समझ में आया? तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स के फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर q/ε0। फिलहाल चार्ज यही है, इस फॉर्मूला में दूरी की जरूरत है, तो इसका मतलब दूरी पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। तो इससे हमको ये तो मिला। अब यहाँ पे बता रहा है कि फ्लक्स का मान कितना होगा, तब फाई का मान बस q के जगह पर क्या रख देंगे q/2, और नीचे क्या चीज़ ε0, 2 नीचे आ जाएगा तो q/2 ε0 हो जाएगा। तो q/2 ε0 ऑप्शन सी। तो सी पे कौन कौन था, सब था सर, बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड। आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। माने आंसर जब आ गए तो अपन रखेंगे बस चुपचाप, जब पूछे तो बताओ कि बा हो गया एमे रफ करबे तो कलम खोजे तेरे कॉपी में। हाँ हो गया, इंतजार तो नहीं करता से कब बाजो चलो देखो, गोले के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो ये आपका गोला हो गया, और केंद्र पर आपका क्या है क्यू आवेश है। यदि गोले का आकार दोगुना कर दिया जाए, अभी आप देखे हैं कि दोगुना करो चाहे 3 गुना, रेडियस बढ़ाओ, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। समझ में आया? तो आकार अगर दोगुना कर देंगे तो गुजरने वाला फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कितना हो आकार बड़ा कर दो। बात समझो, यहाँ से अगर हम कह रहे हैं कि 10 गो चोर निकला, समझ में आया? बताओ 10 गो चोर अगर यहाँ से निकल रहा है तो फिर यहाँ से कितना चोर निकलेगा? 10 गुना निकलेगा, चाहे कितना बड़का हॉल बड़ा हो जाए, 10 गो चोर है तो 10 गो निकलबे करेगा। समझ? अब ये सोच रहा होगा कि कोनो लुका गल, तो लुकाने वाला बात नहीं ना है, निकल गए तो निकल गए, बात खत्म। तो आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। बहुत आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद पृष्ठ के, ये तुम लोग बता दोगे एकदम, हमको विश्वास है, पूरा विश्वास है कि अब किरदान सब सही बनाएगा सब। अब के बिल्कुल सही करेगा सब। चलिए, ए पर कितना लोग? कोई नहीं, हमको उम्मीद था कि तुम लोग सही करोगे। बी पर पूरा उम्मीद था, तेगो बारे दम चल भयानक मर्द बहुत अच्छा। बी पर गुड, एकदम ब्लंडर हो गया। अब सी पर कौन उठाओ?
मर्द 2, सी डी पर बहुत अच्छा। अब सब एकदम बहुत मुट्ठी का बन के हाथ में क्या रख ले भाई, हाथ उठाओ तो मुट्ठी बन के उठाओ ताकि हाँ जय हो। डी तो कहने का मतलब है, देखो क्या आंसर होना चाहिए, तो आप सीधे सीधे देखिए, द्विध्रुव चाहे 10 गो चाहे 5 गो कुछ भी हो, अगर वो अंदर बंद है, एन बोलने का मतलब एन का मान 5, 10 कुछ भी हो सकता है। अगर एक घर के अंदर 10 गो प्लस या 10 गो माइनस चार्ज हो तो सारा विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस में इन कर जाएगा। समझ में एक तरह से ऐसा हूँ समझो, कुल आवेश 0 होगा, अगर प्लस 10 कूलम है तो माइनस 10 कूलम कट के 0, तो जब चार्ज 0 तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा 0, तो आंसर हो जाएगा डी। डी होगा 0, शून्य। अगला सवाल ये रहा, बोला सर टाइम खत्म। ए पर कौन कौन है? हाँ कुछ लोग बा दस्ताना पहन के उठा रहा है, चलो ठीक है। बी पर एक आदमी है, बेचारे डर डर उठा रहे भाई, कुछ चला मत दे, डर डर का उठा रहे, उठाओ कोई बात नहीं है। सी इतना पर उठा के फिर गिरा लिया का, एक और स्टाइल है। सी डी पर, अच्छा इसका मतलब पहले डी सही था तो अब किलोजान डी सही होगा, इसीलिए डी मारे हो। चलो पहले समझो, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझो। सवाल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वायु में स्थित इकाई धन आवेश, बताओ इकाई धन आवेश किसको कहते हैं? प्लस को, ये बताए हैं, कोई बताएगा हमें इकाई धन आवेश किसको कहा जाता है? हाँ इस बताए थे, 1 कूलम आवेश को इकाई धन आवेश कहा जाता है, 1 कूलम को। समझ में आया? अब इकाई क्यू का मान कितना दे दिया? 1 कूलम, आवेश इतना ही ना हुआ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान 1 दिया है तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऊपर गया तो एप्सिलॉन का पावर क्या हो गया? -1, तो ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया? सबके गलत, कोई बी बोला था? ठीक है, हमको हाँ थोड़ा थोड़ा डेरा के बोले थे, तो तनी तनी आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ये बता दिया सब तक, पूरा एकदम समझ गया सब कॉन्सेप्ट। ऊपर कर दें क्या? हाँ चलिए, ए पर कितना लोग है? बी बहुत बढ़िया, सी पर भी कुछ लोग हैं, और डी पर कुछ लोग हैं। अब देखो इस सवाल का कॉन्सेप्ट एकदम बता रहे, ध्यान से समझना। यदि भुजा ए के किसी घन के कोने पर, अब इसको हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, एकदम समझो। अब इस सवाल तो आपका खत्म हो गया, अब आप इसको बढ़िया से समझिए।
मान लीजिए कि ये आपका घन हो गया, घन तो घरे के जैसा है एक तरह से। चार्ज को कहाँ पे रखा गया है, कौनो एगो कोना पर रख दे रहे हैं, यहाँ कोना पर हम चार्ज रख दिए। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये चार्ज है, इस पर चार्ज है, ये वस्तु है, तो ये इस कोना पे अगर होगा, ठीक से समझना, अगर ये इस कोना पे होगा, एगो कलम देखिए, देखो घर का ये वाला जो डिजाइन आप देख रहे हो और ये ऐसे ऐसे है, समझ पा रहे हो? देखो ये वाला ऐसे ही ना दीवार होगा। अब तुम लोग ये बताओ कि कौन सा पार्ट ढका हुआ है, कौन सा पार्ट, ये तो ऐसे है ना, तो ध्यान से देखो, नीचे हई छत हुआ तो हई खाली इतना भाग ढकल है, बाकी सब उघारे है। बात समझ में आया? तो इसको तोपना है, क्योंकि गॉस का नियम यही ना है कि जब तक पूरा तोपाएगा नहीं तब तक सामान नहीं निकलेगा। तो अब देखो हम कैसे तोपते हैं इसको। एक घर यहाँ बनाए हैं, तो एगो घर मने मने है नहीं बना लिए, मान लिए कि इधरों मेरा घर है, बना लिए, दीवार बन गया, तो हईहो पोर्शन तोपा गया, तोपा गया। अभी सबको तोपना है, एगो घर इधर, फिर एगो हेने, एगो हेने, नीचे कई गो रूम बनावे के पड़ी, 4 गो, तो हई पूरा नीचे के पोर्शन तोपा गया। बात बुझाया? इसका मतलब 4 गो ऊपरों बना लेंगे तब पूरा तोपा जाएगा। कई गो घर बनाना पड़ा, 8 गो घर बनाना पड़ा, और 8 गो घर बनाए तो पूरा तोपा गया। तो बताओ 8 गो घर से कई गो फ्लक्स? 8, एगो, अब ये चारों तरफ से घेरा गया ना जी, तो चारों तरफ से घेरा गया तो 8 गो आपका घर हो गया, यानी 8 गो घन हो गया। 8 गो घन में से टोटल फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। तो एगो घर से पूछ रहा है, खाली एगो घनाभ से, तो एगो से कितना निकलेगा? 8 से भाग दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा Q/8ε0। बात समझ में आया? ये कौन से ऑप्शन में था? बी में था ना जी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Q/8ε0। बोलो क्लियर हुआ? चलो ये 10 सवाल तुम लोग को